हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ए ऑप्शन क्या कहता है, माई सिस्टर। बी हैज़ रीड सी पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। डी नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स इसके सी पार्ट में एरर है। किस में एरर है? सी पार्ट में। क्योंकि अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद सेम नाउन का प्रयोग होता है तो नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे ये क्या है, हमारा नाउन है। क्या है? पेजेस क्या है? नाउन है। ये बीच में क्या है? आफ्टर। आफ्टर क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में थी? तो सी पार्ट में एरर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ऑप्शन, आई वेंट टू द टेम्पल। बी, विथ माई पेरेंट्स, आंट्स, सी एंड कजन सिस्टर्स। डी, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर। क्योंकि जब हम कभी भी लिखते हैं कजन, ठीक है, तो उसके साथ हम सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कजन के साथ में हम सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं? ओनली सिर्फ कजन्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कजन्स। क्योंकि कजन्स का मतलब ही होता है सगे संबंधी। ठीक है, कजन्स, सॉरी, कजन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ना कि हम कजन्स के साथ में हम सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके किस पार्ट में एरर थी? सी पार्ट में एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। तो इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? तो इसके हमें सी पार्ट में एरर दिख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ? टेक्स पेन। पेन के दो अर्थ होते हैं। एक पेन का मतलब होता है दर्द, और दूसरा पेन का मतलब क्या होता है? प्रयास। क्या? प्रयास करना। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पेन्स वाला लिखना है। ठीक, ये पेन्स वाला लिखना है। तो यहाँ पे हम एस लगा देना था। क्या हो जाएगा? ठीक, तब राइट हो जाता है। तो इसके हमें किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, सी फॉर द पोस्ट, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? बी पार्ट में। क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होता है। ओके, क्राइटेरियंस जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है? आई लाइक बी द पोएट्रीज, सी ऑफ बायरन एंड सेली, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है?
बी पार्ट में एरर है, क्योंकि जो पोएट्रीज यहाँ पे लिखा है, ठीक, तो जो पोएट्री वर्ड होता है वो कैसा वर्ड होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता। और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स होते हैं उनके हम बहुवचन प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोएट्री होगा। क्या होगा, पोएट्री होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, पोएट्री होगा। ठीक, तो हमारे किस पार्ट में एरर थी, बी पार्ट में एरर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल बी सराउंडिंग ऑफ द प्लेस सी इंचेंटेड मी डी, नो एरर। तो फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, क्योंकि जो सराउंडिंग्स लिखा हुआ, ये सराउंडिंग्स, सराउंड वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है। सराउंड वर्ब क्या होता है, वर्ब फॉर्म होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सराउंडिंग्स, जिसका अर्थ क्या होगा, आसपास की जगह। ठीक, क्या होगा, आसपास की जगह। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, सराउंडिंग्स आएगा। क्या आएगा, सराउंडिंग्स आएगा। यहाँ पे सराउंडिंग्स आएगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आसपास की जगह। क्योंकि सराउंड का क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आईएनसी फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन सराउंडिंग्स यहाँ पे सही वर्ड बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, no porter being available be he carried see all his luggage himself d, no error। नहीं सॉरी, लैंग्वेजेस है, सॉरी, no porter being available he carried all his languages himself d, no error। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। किसमें, सी पार्ट में एरर है। आप समझ लेते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। लैंग्वेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उसमें क्या है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक, जो लैंग्वेज है तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। ठीक, इसमें यस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और एस या एस का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल्स लेग्स हैव बीन सी elaborately carved d, no error। नेक्स्ट, इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स,
तो इसके ए पार्ट में एरर है। किसमें? इसके ए पार्ट में एरर है। टेबल्स लेग्स के स्थान पर क्या होगा? लेग्स ऑफ टेबल होगा। क्या होगा? लेग्स ऑफ टेबल, क्योंकि लेग्स ऑफ टेबल, क्योंकि निर्जीव वस्तु के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करते। निर्जीव टेबल क्या है हमारी? निर्जीव है, तो इसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेग्स ऑफ टेबल। तो इसके किस पार्ट में एरर थी? ए पार्ट में एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए क्या है? सीनरीज। बी ऑफ कश्मीर। सी इज वेरी चार्मिंग। डी नो एरर। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? ये क्या है? ए पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, क्योंकि सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, सीनरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ऑलवेज क्या रहते हैं? सिंगुलर ही रहते हैं। तो हम उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सीनरीज नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा? सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। सीनरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्राइवर शोड बी ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग सी द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। डी नो एरर। चलिए आप लोग देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड इसके बी पार्ट में एरर है। किसमें? बी पार्ट में एरर है। एक शब्द होता है टैलेंट। क्या होता है? सॉरी, एक शब्द होता है टैलेंट। ठीक, और एक होता है स्किल। क्या होता है? स्किल। ठीक, एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल। टैलेंट हमें कैसे मिलता है? टैलेंट हम सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। टैलेंट को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और सॉरी, टैलेंट क्या होता है? टैलेंट हमारा होता है बाय बर्थ। टैलेंट क्या होता है हमारा? बाय बर्थ होता है, जो हमारा नेचुरल होता है हमारे। और स्किल क्या होती है हमारी? कौशल होता है जो हम सीखते हैं। ठीक है, जो हम बाहरी एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। तो टैलेंट और स्किल, टैलेंट क्या होता है हमारा? बाय बर्थ होता है, और स्किल क्या होता है? जिसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द यूज होगा? टैलेंट नहीं यूज होगा। क्या होगा? क्योंकि डैमेज्ड कार को हम बनाएंगे किससे? स्किल। जब हमें कोई स्किल जो हमने सीख रखा है, कोई स्किल होगी उसको हम सीखेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे? उस कार को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैलेंट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। किसका होगा? स्किल का होगा। किसका होगा? स्किल। तो हमारा इसमें किस पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट है व्हेन आई entered the bedroom. B. I saw snake crawling. C. On the ground. D. No error. तो फ्रेंड्स बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? तो सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ग्राउंड का अर्थ क्या होता है? मकान के बाहर की ऊपरी सतह। क्या होता है? मकान के बाहर की ऊपरी सतह।
और फ्लोर का मतलब क्या होता है, मकान के अंदर की फर्श। क्या होता है, मकान के अंदर की फर्श। तो ये यहाँ पर क्या है, बेडरूम है, तो ऑन द ग्राउंड में नहीं होगा, क्या होगा, फ्लोर पे होगा। क्या होगा, फ्लोर। यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, फ्लोर का। ठीक है, तो अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, ऑन द फ्लोर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में एरर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, alms are given to the poor, no error। तो इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, तो इसके हमारे बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है पुअर्स, क्या पुअर्स जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुअर लिख देंगे। क्या करेंगे, पुअर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, यानी कि गरीब वर्ग के लोग। ठीक है, पुअर शब्द कैसा है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, बी पार्ट में एरर थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर्स आर indispensable tools, सी फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, नो एरर। ओके, तो आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। क्या, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, ये जो आईज लिखा है, ठीक, आईज सर्जरी, तो यहाँ पे हम आई सर्जरी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई सर्जरी, क्योंकि फ्रेंड्स जो आई है ये आई क्या है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। किसकी, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। तो आई क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई सर्जरी। ठीक, ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में एरर थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के क्वेश्चंस बस इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।